एपिसोड के शुरू होता है जहाँ ओ कॉल पर को बुलाती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। अब जहाँ पेशेंट का पैर देख के बोलता है कि इसका आर्टरी में ब्लॉकेज है, इसलिए इमरजेंसी सर्जरी चाहिए इसे। इस टाइम ये के बोलता है कि नहीं, तुम ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो को बोलता है ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तो दोनों इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तब को बोलता है कि मैं रातों रात ऐसे एक नेमलेस इंटर्न से एक जीनियस डॉक्टर बन गया। लोग तो ये सोच रहे हैं कि मैं स्पेशल हूँ, पर ये दुनिया तुमको नहीं छोड़ सकता। बोलता है हाँ, तुमने सच बोला। क्योंकि चा को जब वो उसके सीनियर उसे वार्निंग दे रहे थे, जब वो पहली बार एक सक्सेसफुली इंटर्न के टाइम ऑपरेशन ऑपरेट किया था। बोलता है मेरा लाइफ तो ऐसे ही मुश्किल था हमेशा, पर मैं इस पेशेंट को बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अंदर ऐसे नहीं आना चाहता हूँ। क्यों, क्या करूँ, मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है। को बोलता है मैं भी ऐसे अच्छे प्रोफेसर को गंवाना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम एक इंटर्न की मदद से ये सब कर पा रहे हो तो क्या मुश्किल है ये इसमें। और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब पेशेंट का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है। खान बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो कि को के अंदर जा के स्पिरिट सवार होके ये सब कर रहा है। ये ऑपरेशन रिकॉर्ड भी लिखा, आइंदा ऐसी बकवास मेरे सामने मत करना। अब हॉस्पिटल से डायरेक्टर आए हैं, ये कॉल करके किसी ने बताता है तो ये जल्दी से निकलता है। और ये ओ को डांट रहा था कि तुम को हमेशा क्यों बुलाती हो। बोलती है हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पेशेंट को हम ऐसी हालत में लौटा दे। और फिर माफी भी मांगती है। और टेस्ट से ये सब देख के इसके ऊपर सैनिटाइज स्प्रे का बहाना करके इसे भगा देती है। अब को हेल्प करने के लिए इसे रिंग्स ऑफर कर। वो इसे बोल रही थी कि मेरे दादाजी को बहुत पसंद था, उसे बहुत पसंद करते थे। और पीछे के सीन में जब वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी, तब टेसी उसे दूर से देख के खुशी हो रहा था। वो बोलता है कि तुम जरूर एक अच्छे डॉक्टर बनना। हाँ हाँ, ना के उसके दादाजी से मिलता है। इस टाइम चीफ और बाकी डॉक्टर भी आके मिलते हैं। अब चीफ बोलता है कि प्रोफेसर चाह बहुत अच्छे सर्जन थे, पर उनके एब्सेंस से हमारे डिपार्टमेंट में अब डॉक्टर की कमी हो रही है, और जिसलिए पेशेंट को डील करने के लिए हमें और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। तब हानि से बोल रहा था कि वो बात हम पर्सनली कर सकते हैं ना। तो डॉक्टर ये सुन के बोलता है अगर तुम सही तरीके से अपने काम नहीं निभा पा रहे हो तो तुमको निकालना पड़ेगा। अब टेस्ट डायरेक्टर को देख के बोल रहा था कि तुम अभी भी ऐसे ही ओल्ड फैशन हो ना जैसे पहले थे। तुम्हें देख के अच्छा लगा, तुम उन लोगों के लिए टेंशन मत लेना। हाँ, मन को की मदद से सही जिन के लिए एक लेटर लिख के गया था कि तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी थी, पर मैंने कभी अपना फीलिंग्स तुमको नहीं बता पाया, पर तुमने अंत तक मेरे ये साथ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोल रही थी कि मैं भी आपको बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैं नहीं बोल पाई। और तुम भी मुझे छोड़ के मत जाओ ना, उठो ना प्लीज उठो। ये बोल के ये बहुत रो रही थी चाय के पास। अब चाय ये सब देख के बाहर जाके बैठा था। तब को कॉफी लेके आ रहा था, तो चाह को की मदद से अब सही जिन के पास जाके उसे चद्दर ओढ़ देता है। तब सही जिन और उसके बीच एक छोटा सा हग भी हो जाता है। अब सही जिन बोल रही थी सपनों में कि तुम मेरे सपनों में ऐसे मत आया करो ना, मैं इस सपने से कभी नहीं उठना चाहती हूँ। सुबह से ही जिन चाह की रिपोर्ट देख के खुश थी, क्योंकि उसका कंडीशन धीरे धीरे सुधर रहा था। ये बच्चा खुद देख के को जाके बोलता है, तो ये खुशी से जाके पूछ रहा था क्या प्रोफेसर ठीक हो गए। तो सही जिन पूछती है पर तुम्हें कैसे पता। को ये नहीं तो बोल पाएगा कि उसे स्पिरिट से मालूम है। तो वो बोलता है मैं सपना देखा था। पर सही जिन को ये सुन के थोड़ा शक लगी थी। अब सही चीन बोलती है कि यूएस में मेडिकल स्टाफ बता रहे थे कि हैप्पी हार्मोन की वजह से उनके कंडीशन थोड़ा बहुत सुधर गया है, पर पता नहीं उनका सेंस कब आएगा। ये सब सुनने के बाद कोच चा को पूछता है कि क्या हुआ कल रात, जो मुझे पता नहीं। चा बोलता है नहीं, मैं सिर्फ उसे चादर ओढ़ा था। सही जिन को यह आदत है कि कल रात वो उसकी नींद में, यानी कि नींद भरी आंख से वो को देखी थी। पर को बोलता है पर तुम खुद की रोमांस में मुझे इसे इन्वॉल्व मत किया करो। इनसे चा जो सर्जरी कर रहा था, यानी कि डिफरेंट पेशेंट को डील कर रहा था, और को के साथ उन दोनों की जो अच्छे कन्वर्सेशन चल रहा था, और सही जिन के साथ जो पिछली रात की मोमेंट, ये सब की वजह से उसका इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि वो मेंटली बहुत खुश था। चीफ को जाके को बोलता है कि चाह की सारी सर्जरी वो ऑपरेट करेगा। अब चाह टेस्ट को आकर बोल रहा था कि तुम मुझे झूठ बोले थे ना कि मैं उसके अंदर ऐसे जाऊंगा तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, पर क्यों। टेस्ट बोलता है पर यही तो नियम है। अब सही जिन को चाह बहुत खुश देख के बोल रहा था कि जब मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा ना तो हम दोनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। तुमको याद है ना कि हम दोनों प्रॉमिस किए थे।
को आके चा को कुछ पूछ रहा था, तब चा इसे इशारा करके बता रहा था कि सही जिन है, कुछ मत बोलो। ये देख के सही जिन को के ऊपर शक थोड़ा ज्यादा बढ़ गई थी। ऑपरेशन रूम के बाहर से सही जिन को चा बाहर से घूर रहा था। अब सही जिन का आंख यानी कि चा के ऊपर यानी कि को के ऊपर पड़ता है। को इसे देख के यह छुप जाता है और इसे देख के हान पूछ रहा था कि तुम ये क्या कर रही हो यहाँ। को पूछता है कि बचपन में तुम जो चीज यानी कि घोस्ट को देख पाते थे, अभी तक देख पा रहे हो क्या? जैसे कि प्रोफेसर चा की स्पिरिट को तुम देख पा रहे हो क्या? या फिर वो स्पिरिट तुम्हारी अंदर है? वही सर्जरी ऑपरेट किया था क्या? ये सब अजीब गरीब सवाल पूछ के लिए आपके पास तो बहुत टाइम है। तो बोलता है नहीं, मैंने सुना था कि चा का कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार आ गया है। तो को बोलता है तो तुम डर रही हो क्या? सोच रहे हो कि कितने दिन तक छुपाओगी ये सच को ये सब इसलिए बोला था क्योंकि चा का स्पिरिट अपने अंदर ही था। मतलब को के अंदर ही चा का स्पिरिट था। ये लॉयर हान को बोला था कि जब पहली बार को की कॉलेज में डिसेक्शन का वर्कशॉप हुआ था, तब से को एब्सेंट था और ये बात उसके सारा क्लासमेट को पता है। तो को चा की प्रीवियस एपिसोड की जो शिफ्ट कर रहा था और चा की जो सर्जरी, इस सारी मोमेंट को याद कर रहा था और रिलेट कर रहा था। अब पिछली रात में वो तुम थे ना, तुम्हें मैं सुना था वो गाना गाते हुए, जो गाना हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। ये सही जिन चा के पास बैठ के बोल रही थी और ये सही जिन के लिए कुछ खाना लेके आ रहा था, जो डिश सही जिन को पसंद थी और ये बात सिर्फ चा को ही मालूम था। ये भी ये सोच रही थी। अब को लाइब्रेरी से बुक लाता है घोस्ट के लिए और वो बुक देख के ये बहुत खुश थी और लेके पढ़ाई में बैठ जाती है क्योंकि ये एक पीएचडी स्टूडेंट थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो आगे सही जिन को उसके केस हैंडल करने के लिए बोल रही थी, तो ये भी बोलती है कि वो कोमा में जाने से पहले 2 या 3 बार उसकी नोज ब्लीडिंग हुआ था, जो सब खुद ये स्पिरिट चा को यहाँ बोली थी। अब सही जिन ये सिम्टम देख के सोच रही थी कि शायद इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ होगा। इस लड़की की केस पहले ये डॉक्टर हैंडल कर रहा था, पर को की नाम सुन के ही कुछ नहीं बोलता है। ये सही जिन को इस केस को शिफ्ट कर देता है, पर उसकी नोज ब्लीडिंग हो रहा था ये मेडिकल हिस्ट्री में नहीं था। अब तो वो कोमा में है, पर तुम्हें ये बात कैसे पता चला? और सही जिन के लिए ये भी सोचने वाली बात थी कि कैसे को ये सब पता चला। ये दोनों को देख के ये लोग बात कर रहे थे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, मतलब प्यार का चक्कर चल रहा है। ये सुन के सही जिन यहाँ मुस्कुरा रही थी। हान को जो ओ कल बोला था इस मैटर पूछने पर, को बोलता है पर मैंने तुम्हें मिला था, हम बात किए थे। ये तो मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि चा का स्पिरिट को के अंदर था उस दिन, इसलिए को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये सुनने के बाद हान का शक दुगना हो जाता है, तो ये सीधा जाके डॉक्टर आन से मिलता है। तो ये सब सुनने के बाद डॉक्टर आन बोलता है कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि चा के स्पिरिट ही उसके ऊपर सवार होकर ये ऑपरेशन कर रहा है। अब सही जिन ऑपरेशन के लिए उसके फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे थे और ये सुनने के बाद ये बहुत खुशी हो रही थी और दूसरे घोस्ट उसे देख के दुखी हो रही थी क्योंकि ये इसे छोड़ के चली जाएगी। यहाँ ऑपरेशन शुरू होता है, जहाँ ऑपरेशन में चा को और डॉक्टर आन भी थे और बाहर हान ऑपरेशन को देख रहा था। डॉक्टर आन फोन पर हान के साथ कनेक्टेड थे क्योंकि ये दोनों का ये प्लान था कि स्पिरिट है कि नहीं ये जानने के लिए। डॉक्टर आन बोला था कि हाँ, चा को साथ में बहुत बार सर्जरी के टाइम था। उनका एक्टिविटीज मुझे अच्छी तरह से पता है, जैसे कि सर्जरी के टाइम रिलैक्स रहने के लिए ये अपने मतलब प्रोफेसर चा अपने मुट्ठी को ऐसे कर रहे थे और सर्जरी के टाइम चा की टॉकिंग स्टाइल और जैसे नॉर्मल डॉक्टर 6 या 7 टाइम्स नॉक करते हैं, पर चा 8 बार करता है और ये दोनों सिमिलर चीज को नोटिस कर रहे थे। अब लॉयर सही जिन से मिलता है, उसके बाद सही जिन भी यहाँ बाहर से ऑपरेशन को देख रही थी। इस टाइम डॉक्टर आन चा को बोलता है कि प्रोफेसर चा गलती से कानूला, जो कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको गलती से टच कर दिया सर्जरी के टाइम, जिसकी वजह से अब एयर बबल पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये सुनने के बाद चा बोलता है मैंने कब किया? ये बात फोन पर बाहर इन दोनों भी सुनते हैं। चा को ये मालूम पड़ता है कि अरे भैया यार मैं क्या कर दिया, ये क्या बता दिया मैं, क्योंकि वो को की बॉडी के अंदर था। बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग बाहर से यहाँ की बात सुन रहे हो, पर जिस वजह से यहाँ सर्जरी से मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ ये लॉयर चा की बॉडी के पास यहाँ पहुंच जाता है। अब ओटी के बाहर हान को पूछ रहा था कि ओ तुम थे ना चा योंग मिन, अब तुम ही हो या नहीं?
अब को के अंदर से ये बोल रहा था कि हाँ, मैं ही हूँ, मैं अभी तक हूँ और तुम्हारा ये मरे हुए भाई के अंदर मैं ही हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।